सर, आपकी एनजीओ के द्वारा जो महिला सूचक गाली का लोग इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है, काफ़ी चर्चाओं में है और काफ़ी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या है इसके बारे में? देखिए, हमारी एनजीओ है सत्यमेव जयते फाउंडेशन और हम अपनी एनजीओ के तत्वाधान में अपने साथियों के साथ मिलकर इस कैंपेन को चला रहे हैं। और ये कैंपेन हमारा काफ़ी वर्षों से चल रहा है, लगभग 10 वर्षों से लगातार हम इस कैंपेन को चला रहे हैं। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो बहुत छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत थी। हमने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बैठक की और उस बैठक में इस विषय को रखा था, अपने सभी वॉलंटियर्स के समक्ष रखा कि भाई समाज में फैली हुई जो ये कुरीति है कि आज समाज के अंदर हर व्यक्ति और इंक्लूडिंग छोटे छोटे बच्चे माँ बहन की गालियाँ देते नज़र आते हैं। सड़क पर कोई झगड़ा हो जाए तब भी, रोड रेज की घटनाओं में अक्सर हम देखते हैं कि माँ बहन की गालियाँ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि समाज के लिए एक बीमारी की तरह है। क्योंकि ये माँ बहन की गालियाँ, जब मान लो कि रोड के ऊपर रोड रेज होता है, यानी गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएँ, दो लोग आपस में गाड़ी चलाने वाले झगड़ने लग जाते हैं, तो वो झगड़ा तू मैं से होता हुआ और गालियों के रास्ते कब वो मर्डर तक पहुंच जाता है, हम इसकी कल्पना ही नहीं कर पाते। और इतना बुरा असर हमें देखने को मिल रहा है कि स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे, रोड के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ भी गालियाँ। आखिर ये नई जनरेशन हमारी गालियाँ सीख कहाँ से रही है, हमारे मन में सवाल उठता है। लेकिन अगले ही पल हम जब इस पर एनालिसिस करते हैं, इसका मंथन करते हैं, तो ये नज़र आता है कि बच्चों को हम ही लोग ये गालियाँ सिखा रहे हैं जाने अनजाने में। मान लीजिए कोई व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है और उसे गुस्सा आ गया, तो जिससे वो फ़ोन पे बात कर रहा है उसको वो गालियाँ दे रहा है और बच्चा बराबर में बैठा सुन रहा है, तो बच्चा उसे कैच करता है कि यानी गुस्से में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस समय उसे पता नहीं होता कि इन बातों के मतलब क्या है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी मानसिकता भी उसी तरह विकसित हो जाती है कि माँ और बहन की जो इज़्ज़त, मान सम्मान जो हमारे समाज में वर्षों से रहा है, वो धीरे धीरे लोगों के मन से ख़त्म होता चला जाता है। क्योंकि हमने माँ बहन यानी महिलाएं, उनको सिर्फ एक गालियों के माध्यम से हमारी सोच ये बनती जा रही है कि हमने सिर्फ उनको सिर्फ किसी एक काम के लिए माइंड में बैठा लिया है। वरना इस समाज में अगर माँ बहन की गालियाँ बंद हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि रेप की घटनाएं आगे चल के होंगी। क्योंकि रेप की घटनाएं भी विकृत मानसिकता का प्रमाण है। वो विकृत मानसिकता बनाने में गालियों का बहुत बड़ा रोल है और मेरा मानना है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। किस तरीके से आप इस अभियान को चला रहे हैं, मतलब क्या क्या इसका साधन है आपका इस अभियान को चलाने के? देखिए, हमने इस पे कॉर्नर मीटिंग्स की हैं अपने साथियों के साथ बैठकर। फिर हमने इसमें कुछ महिलाओं को भी शामिल किया। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको चलाया। जैसे हमने कुछ स्लोगन्स भी बनाए हैं इसको लेकर, उनके माध्यम से प्रचार करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जिस पे कि बहुत लोग इसको देखते हैं, लाइक भी करते हैं। दूसरा, हमने इसके लिए डोर टू डोर भी चलाया। इसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की कि जो लोग इस अभियान में शामिल होते हैं वो हस्ताक्षर करें हमारे समर्थन में। तो ऐसा हमें बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला, तो कई माध्यमों से हमने इसका प्रचार किया। आपने बताया कि स्लोगन भी आपने कई तरह के बनाए, क्या क्या स्लोगन है, किस तरह के थे वो? देखिए, कई प्रकार के स्लोगन हैं। जैसे हमने एक स्लोगन दिया कि माँ बहन की गाली देकर ना उनका अपमान करो, इस अभियान में शामिल होकर तुम उनका सम्मान करो, जैसे एक ये स्लोगन है। और इस प्रकार के और भी कई स्लोगन है कि जैसे हमने एक बात बोली कि जो शख्स माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करता, वो अपनी भी माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करता है। कुछ इस प्रकार को हमने शामिल किया है। जैसे हमने एक लिखा कि औरतें जन्म औरत देती है, पालती भी औरत है, फिर भी हमारी गालियों में उसी का नाम होता है। तो ऐसे इस प्रकार के स्लोगन्स हमने बनाए, काफ़ी स्लोगन्स हैं। कई तरह के माध्यम से आपने लोगों तक जन जागरूक अभियान ये चलाया, तो सबसे प्रभावशाली आपको कौन सा तरीका लगा कि जिससे लोग ज़्यादा प्रभावित हुए? हाँ, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जब हमने महिलाओं से बात करनी स्टार्ट की तो हम सब लोगों ने इसका जो मंथन किया, उसके बाद एक विचार सामने आया। उसके तहत हमने ना महिलाओं को इस कैंपेन में शामिल किया और उन्हें ये समझाया कि आपके घरों में जो पुरुष हैं,
चाहे वो भाई है आपका, चाहे बेटा है या पिता है या पति है, उनको आप ये कसम खिलवाइए कि जब भी किसी से कोई झगड़ा हो या आपको गुस्सा आए तो कभी किसी को माँ बहन की गालियाँ बिल्कुल नहीं देनी। क्योंकि जब आप माँ बहन की गाली किसी को देते हैं तो सामने वाला शख्स भी हमें माँ बहन की गाली देता है, और वो जब वो गाली देता है तो वो गाली हमें लगती है, यानी महिलाएं ये पुरुषों से कह रही हैं। तो इसलिए आप ये माँ बहन की गालियाँ देनी बंद करें। तो महिलाओं ने ये सिस्टम शुरू किया, कई महिलाओं ने अपने घर में अपने बताया कि भाई इस तरीके के लोग आए थे, इस कैंपेन को चला रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम इसमें शामिल हों, और अपने परिवार में सभी पुरुषों को इसके लिए कन्विंस किया कि आज के बाद वो गाली नहीं देंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितना कारगर साबित होता है, लेकिन हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि ये कारगर। कई सालों से अब ये अभियान चला रहे हैं, आज इस अभियान को कहाँ देखते हैं? काफ़ी अच्छे स्तर पर देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग शामिल हो चुके हैं इस अभियान में। गाहे बगाहे मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में ओवरनाइट कोई भी अभियान सफल नहीं होता, और ये निरंतर चलते रहने वाला कैंपेन है हमारा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक जनरेशन या आज की जनरेशन गाली देनी बंद करेगी तो अगली जनरेशन में शिफ्ट नहीं हो पाएगी गालियाँ, तो आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं लगेगा कि गालियाँ क्या चीज़ होती हैं, गालियों के बारे में चर्चा ही नहीं होगी आने वाले समय में। तो ये हमारा मानना है।